क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के इस म्यूजिक लेजेंड्स आनंद बख्शी के बिना आज कई संगीतकार, गायक और अभिनेता शायद इतने फेमस नहीं होते। बख्शी साहब ने 300 से ज्यादा फिल्मों में 4000 से ज्यादा गानों का लेखन किया और उनकी कलम से कुछ ऐसे सुपरहिट गीत निकले कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं। लेकिन यही नहीं, आनंद बख्शी सिर्फ एक शानदार गीतकार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी थे। हैरान हो गए ना, उन्होंने एक फिल्म में अभिनय भी किया था और उन पर रफी साहब का एक शानदार गीत भी फिल्माया गया था। आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ था और 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। फिल्मों में गीतकार बनने से पहले बख्शी साहब ने कई छोटे बड़े काम किए, यहाँ तक कि भारतीय सेना में भी नौकरी की। लखनऊ में अपने परिवार के साथ रहने के बावजूद उनका मन वहाँ नहीं लगा और 1956 में उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया, दिल में गायक बनने का सपना लेकर। लेकिन गायक के रूप में तो उन्हें कोई मौका नहीं मिला, पर गीत लिखने का शौक था और यही शौक उन्हें बतौर गीतकार काम दिला गया। 1958 में भगवान दादा ने उन्हें फिल्म भला आदमी में पहली बार बतौर गीतकार मौका दिया। फिर 1964 में मेहंदी लगी मेरे हाथ और 1965 में जब जब फूल खिले जैसी हिट फिल्मों के बाद बख्शी साहब की पहचान एक सुपरहिट गीतकार के रूप में बन गई। लेकिन संघर्ष की कहानी यही खत्म नहीं हुई। आर्थिक तंगी के बीच बख्शी साहब ने 1966 में फिल्म पिकनिक में भी एक्टिंग की थी। अब सोचिए, अभिनेता, गीतकार, गायक ये क्या नहीं थे। फिल्म पिकनिक में मनोज कुमार, कल्पना, शोभा खोते और मुराद जैसे दिग्गज कलाकार थे और कास्ट लिस्ट में आनंद बख्शी का नाम भी शामिल था। सच कहे तो बख्शी साहब ने संघर्ष को हर मोड़ पर पीछे छोड़ते हुए हमेशा अपनी कलम से हमें दिलों में बसने वाला संगीत दिया। 1966 में फिल्म पिकनिक में उन्होंने एक फकीर की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में जो गाना था बिजली गिरी कहाँ से बेगाने हो गए हम, वो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था। उस गाने को लिखा था मरहूम सुल्तानपुरी साहब ने, वो संगीतबद्ध किया था एस मोहिंदर ने। अब इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। एस मोहिंदर ने एक बार बताया था कि आनंद बख्शी साहब को 300 रुपए की सख्त जरूरत थी। उन्होंने उनसे कहा था, भाई 300 रुपए की बहुत जरूरत है, फिल्म में काम खोजने में मदद कर दो। एस मोहिंदर को समझ आ गया कि बख्शी साहब कितने संघर्षों से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें उधारी देने की कोशिश की, लेकिन बख्शी साहब ने नहीं दी। ठीक उसी वक्त पिकनिक में एक सीन था जहां सड़कों पर घूमते हुए एक फकीर गाना गाता है। एस मोहिंदर को याद आया कि बख्शी साहब को पैसों की सख्त जरूरत है, तो उन्होंने निर्देशक सईद लतीफ से कहा, भाई इस फकीर का रोल आनंद बख्शी को क्यों न दे दिया जाए। निर्देशक मान गए, तो इस तरह से बख्शी साहब को ये रोल मिला। जब फिल्म पिकनिक के लिए फकीर की भूमिका मिली तो उन्होंने एक शर्त रखी, मुझे एक दिन के 300 रुपए चाहिए। निर्देशक ने उनकी बात मान ली क्योंकि उन्हें पता था कि यह सीन एक ही दिन में शूट हो जाएगा और सच में आधे दिन में ही शूटिंग पूरी हो गई और बख्शी साहब को उनके 300 रुपए मिल गए। आनंद बख्शी साहब की अदाकारी, रफी साहब की सुरीली आवाज और मजरू सुल्तानपुरी साहब के खूबसूरत बोल, ये सब मिलकर ऐसा अद्भुत संगम बन गया कि देखो, सुनो और बस आनंद ही आनंद। अगर बख्शी साहब अभिनय में लगातार बने रहते तो वो बॉलीवुड के एक बड़े और सम्मानित अभिनेता बन सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। सच कहूँ तो हर बार जब यह गाना बजता है तो दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। आइए इस दुर्लभ दृश्य और गीत का आनंद लेते हैं और सोचते हैं, क्या अगर बख्शी साहब ने अभिनय को जारी रखा होता तो बॉलीवुड को कितने और शानदार किरदार मिलते। तो दोस्तों, अगर आपको आनंद बख्शी साहब की अदाकारी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज का यह अनोखा संगम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अनकही कहानियां जो आपको एक ही झटके में पूरी फिल्मी दुनिया में ले जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी धमाल होने वाला है।